का माघ के महीना में कितना ठंड होता है, बहुत ज़्यादा। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पर रोहे बाघ। माघ इतना ठंड करता है माघ में, जैसे भूखा कोई बाघ हो, थोड़ा कमजोर उमजोर पड़ जाए लेके ही चला जाता है। तो का माघे प्रयाग यदि कल्पवासी, का उस ठंडे में अब प्रयागराज में जाके किनारे झोपड़ी बांध करके वहाँ पर 1 महीना तक कल्पवासी रहते हैं। वहीं पर खाना, वहीं पीना, वहीं नहाना, वहीं पर भजन ध्यान करना। तो का माघे प्रयाग यदि कल्पवासी, कोई वहाँ पर जाकर के 1 महीना तक कल्पवास करे। यज्ञायुतम, संसार में कितने यज्ञ हैं, का 10,000 बार जाकर के कोई यज्ञ करे। यज्ञ कहते यज्ञ का फल मिलना चाहिए ना जीवन में। पांडवों ने इतना भारी यज्ञ किया, देवी भागवत में प्रसंग आता है कि पांडवों ने इतना भारी यज्ञ किया कि विश्व में ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसमें हजारों की संख्या में सब ऋषि मुनि परमहंस पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संतों के चरण धोने वाले थे। नहीं, कितना अरबों खरबों खर्च हुआ, पूरी दुनिया से धन वहाँ पर इकट्ठा हुआ। कहते हैं उस यज्ञ के बाद ही द्रौपदी महारानी के साथ दुर्दशा। तो प्रश्न पूछते हैं कि हे व्यास देव जी महाराज, इतना बड़ा जो यज्ञ किया उसका फल किधर गया? फल तो शांति होना चाहिए ना, कि जब हम यज्ञ करें तो उससे शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। लेकिन यज्ञ करने के बाद ही द्रौपदी महारानी का चीरहरण हुआ, उसके बाद ही खून खराबा हुआ, उसके बाद ही लाखों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 1 अरब। वो समय फिर आने वाला है, मरेगा लोग, वो समय फिर आएगा। तो उस समय तो दिव्यास्त्र चला, इस समय भी दिव्यास्त्र चल रहा देखते हैं। वह समय आएगा कि बहुत कम लोग धरती पर जिंदा रहेंगे। वो समय दूर नहीं है, वो समय आ रहा है, वो समय घूम रहा है। कब समय वो आ जाए कहना मुश्किल है। एक देश दूसरे देश को वार करेगा। इतना जो 8 अरब लोग हैं, कहते हैं इसमें मात्र 56 करोड़ ही लोग